दुनिया के 7 अजूबे कैसे चुने गए, जिसमें सबसे पहले विश्व की करीब 200 धरोहरों की एक सूची बनाई गई। फिर एक पोल शुरू किया गया। पोल इंटरनेट या मोबाइल के द्वारा शुरू किया गया। इसमें 100 मिलियन लोगों ने नेट और फोन के जरिए वोट किया था। यह वोटिंग काफी समय तक चली और साल 2007 में इसका रिजल्ट आया। 7 अजूबों की अगर बात की जाए तो पहले नंबर पर चीन की दीवार आती है, जिसको द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना भी कहा जाता है। चीन की दीवार उत्तरी हमलावरों की रक्षा करने के लिए बनाई गई थी, जिसका निर्माण 7वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी तक चला था। यह दीवार पूर्वी चीन से लेकर पश्चिमी चीन तक लगभग 6400 किलोमीटर लंबी है और इसकी ऊंचाई 35 मीटर है। इस दीवार की अगर बात करें तो इस पर 10 आदमी एक साथ आराम से चल सकते हैं। नंबर 2, अगले नंबर की बात करें तो यहाँ पर हम ताजमहल आगरा, जो कि भारत में स्थित है। आप जानते ही हैं इसका निर्माण शाहजहां ने, जो कि मुगल बादशाह था, ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में। इसका निर्माण 1632 में शुरू किया गया और इसे बनने में लगभग 15 साल का समय लगा था। इस ताजमहल को बनवाने के लिए शाहजहां ने दुनिया भर के सफ़ेद संगमरमर का पत्थर मंगवाया। सफ़ेद संगमरमर से बना ताजमहल पूरी तरह से सफ़ेद, इसके चारों ओर बगीचा भी बना हुआ है। अगर अजूबों की बात की जाए तो पेट्रा, जो कि जॉर्डन में स्थित है, उसको हम कैसे भूल सकते हैं। पेट्रा जॉर्डन के महान प्रांत में बसी एक ऐतिहासिक नगरी है, जो बड़ी बड़ी चट्टानों और पत्थरों से तराशी गई नई इमारतों के लिए जानी जाती है। इस नगरी में आपको पत्थर से तराशी गई एक से बढ़कर एक इमारतें मिल जाएगी। इसके निर्माण की अगर बात करें तो निर्माण कार्य 1200 ईसा पूर्व के आसपास शुरू हुआ था। पेट्रा को यूनेस्को द्वारा एक विश्व धरोहर होने का भी दर्जा मिला हुआ है और साथ में यह नगरी विश्व के 7 अजूबों में शामिल है। हमारे लिस्ट में अगला नंबर आता है क्राइस्ट रिडीमर स्टैचू का, जो कि रियो डी जेनेरियो में स्थित है। यह ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में स्थापित ईसा मसीह की एक बड़ी प्रतिमा है, जो दुनिया की सबसे ऊंची मूर्तियों में से एक मानी जाती है। यह मूर्ति तिजुका फॉरेस्ट नेशनल पार्क में कोर्कोवाडो पर्वत की चोटी पर स्थित है। इस मूर्ति का आधार 31 फीट है, जिसे मिलाकर इसकी ऊंचाई लगभग 130 फीट बनती है। वहीं इसकी चौड़ाई 98 फीट, इसका वजन लगभग 635 टन माना जाता है। इसका निर्माण की बात करें तो सन 1922 और 31 के बीच में 1922 से 31 के बीच इसका निर्माण हुआ था, जो कि मजबूत कंक्रीट और सोप स्टोन से बनी है। इस मूर्ति का डिज़ाइन ब्राज़ील के सिल्वा कोस्टा ने किया था। फ्रेंच के महान मूर्तिकार लेंदोवस्की ने इसे बनाकर तैयार किया था। आपको बता दें, लेंदोवस्की फ्रेंच के एक महान मूर्तिकार हैं और इनकी बनाई गई ऐसी ही अनेक मूर्तियां आपको वर्तमान में भी मिल जाएंगी। इस लिस्ट में हमारा अगला नाम है माचू पिचू, जो कि पेरू में स्थित है। दुनिया के अजूबों में शामिल माचू पिचू दक्षिण अमेरिकी देश। दुनिया के अजूबों में शामिल माचू पिचू दक्षिण अमेरिका देश पेरू में स्थित एक ऐतिहासिक स्थल है, जहां कोलंबस पूर्व युग इंका सभ्यता रहा करती थी। ऐतिहासिक स्थल की ऊंचाई की बात की जाए तो लगभग 2430 मीटर, और सोचने वाली बात यह है कि इतनी ऊंचाई पर लोग कैसे रहा करते थे। तो यहाँ पर लोग भी रहा करते थे। यह स्थल कुजको से 80 किलोमीटर 50 मील उत्तर पश्चिम में स्थित है। शोधकर्ताओं के अनुसार इसका निर्माण 1400 के आसपास राजा
पचाकुती ने करवाया था। हालांकि बाद में इस स्थान पर स्पेन ने विजय प्राप्त कर ली थी और ऐसे ही छोड़ दिया गया था। 1911 में अमेरिका के इतिहासकार हिरम बिंघम ने इसकी खोज की और इस ऐतिहासिक स्थल को दुनिया के सामने लाया गया है। अगले अजूबे की अगर हम बात करें जिसका नाम है चिचेन इट्जा, जो कि मेक्सिको में स्थित है। चिचेन इट्जा मेक्सिको का प्राचीन और विश्व का प्रसिद्ध मायन मंदिर है जिसका निर्माण 600 ईसा पूर्व में हुआ था। इसके बारे में अगर बात की जाए तो यह मंदिर 5 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। यह पिरामिड की आकृति का है जिसकी ऊंचाई 79 फीट है और इसकी चारों ओर सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। इसकी हर दिशा में 51 सीढ़ियाँ और इस तरह कुल मिलाकर इसमें लगभग 365 सीढ़ियाँ हैं, जो एक साल के 365 दिन का प्रतीक माना जाता है। चिचेन इट्जा माया का सबसे बड़ा शहर है और इसकी जनसंख्या भी बहुत अधिक है। हमारी अगली लिस्ट में नाम है कोलिजियम द रोमन कोलोजियम, जो कि रोम में स्थित है। यह इटली देश के रोम नगर के मध्य निर्मित विशाल स्टेडियम है जहां प्राचीन काल में जानवरों की लड़ाई, खेल-कूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि हुआ करते थे। इसका निर्माण की बात की जाए तो उस समय के जो शासक थे वेस्पियन ने 70वीं से 72वीं ईस्वी के मध्य प्रारंभ किया और लगभग 80वीं ईस्वी में इसको सम्राट टाइटस ने पूरा करवाया था। यह विश्व की बहुत पुरानी वास्तुकलाओं में से एक है। हालांकि प्राकृतिक आपदाओं और भूकंप आदि से यह थोड़ा नष्ट हुआ है, लेकिन आज भी इसकी विशालता वैसे ही है जैसे पहले थी। इस स्टेडियम में प्राचीन काल में 50,000 से 80,000 लोग एक साथ बैठ सकते थे। इतना बड़ा स्टेडियम।